देखिए ऐश्वर्या जी, आप इसका जवाब मैं बहुत जिम्मेदारी से दो तीन बातें कहना चाहता हूं और चूंकि आपकी डिबेट इस बात में काफ़ी अच्छी है कि जिसमें पूरी बात आदमी कह लेता है। पहली बात तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि जिस नज़रिए पे देश को आज ले जाने की कोशिश की जा रही, मुझे लग रहा है कि अगर कहीं ये 47 में लोग आ जाते तो पाकिस्तान और बांग्लादेश अफगानिस्तान से ज़्यादा बुरा हाल इस देश का हो जाता। अच्छा, और कितने हिस्सों में बढ़ता, कितने पाकिस्तान जो कमलेश्वर ने लिखी थी तो वो वही हश्र होता, मुझे ऐसा लगता है। नंबर दो, रुक जाइए प्रेम शुक्ला जी, रुक जाइए प्रेम शुक्ला जी, अब अभी तो आप उन्हें ज्ञान दे रहे थे, अब आपको सब्र हुआ नहीं, रुक जाइए रुक जाइए, बहुत जिम्मेदारी से बात कहने जा रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से बात कहने जा रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी का सबूत देता हूँ। एक एक करके प्लीज। मैं पिछले 30 मिनट से चुप हूँ। बकवास बात कर रहे हो, बांटो। अरे चुप रहिए आप। अच्छा प्लीज प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। देखिए उनको चुप कराइए ना, करा रहा हूं सबको। चुप रह सुअर की औलाद। प्लीज बदतमीजी मत करना। प्रेम दादा प्लीज, प्रेम दादा प्लीज ऐसा मत। और आप बोल प्लीज ऐसा नहीं, सबूत दे दिया। नहीं प्लीज ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, प्लीज सबूत दे दिया, प्लीज रिलैक्स। कुछ नहीं कहा। ऐसी शब्दावली प्रेम दादा आप क्यों कर रहे हैं? रिजवी जी मैं बात कर रहा हूं, प्लीज रिलैक्स। ऐसी शब्दावली किसी को नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। गेट ऑल द पैनलिस्ट ऑन है, सबको लाइए ऑन है, सबको लाइए। प्रेम दादा शांति शांति शांति, फेडर अप कीजिए। को मारेंगे, ये देश बांटने की बात करेगा। अरे बांट रहे हो आप, हम नहीं बात कर रहे हैं। बात करो। क्या कहा चिराग पासवान ने? पर्सनल कमेंट। चिराग पासवान ने क्या कहा अपने इंटरव्यू में? रोटी पर थूक दे तो सुनो, आपके अपने अलग, आपसे अलग हो रहे हैं। कोई रोटी पर मुंह दे उसकी बात कर दो, मिर्ची लग गई, सब बात देश बांट दोगे। तेरी औकात है तो मिर्ची लग गई। कैसा माहौल पैदा कर रहे हो? कुल कलंक। कैसा माहौल पैदा कर रहे हो देश में? ओके रिलैक्स। अनंत विजय, मैं कह रहा हूं चिराग पासवान। प्रेम दादा आ रहा हूं, एक मिनट। अनंत विजय, चिराग पासवान ने क्या कहा? एक मिनट बोलिए बोलिए बोलिए, बात हुई नहीं, बोलिए ना। चिराग पासवान ने क्या कहा वो जा करके सुन लीजिए। आपके एलआई आपके साथ आज नहीं है और आपकी हरकतों की वजह से यह सरकार मोदी जी की बहुत दिन नहीं चलेगी, क्योंकि नायडू भी आपसे हाथ खींच लेंगे, चिराग पासवान भी, नीतीश भी, सब हाथ खींच लेंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अरे ये आपको इतना कैसे पता रहता है कि कौन हाथ खींच रहा है? प्रेम दादा बयान आ गए, बयान आ गए। और आपको पता है ना, आपको पता है ना राजनीति में क्या होता है। मुझे बयान देके हर आदमी, एवरीवन, सबको अपने हिस्से का पाए में से पीस चाहिए। बिल्कुल, ये राजनीति होता है, कोई नहीं छोड़ने वाला। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। तो रिलैक्स करिए, ये अगर ऐसा रिलैक्स करिए, रिलैक्स करिए। मैंने कहा पर्सनल कमेंट नहीं होना चाहिए, वो गलत है। मैंने कहा आपसे, अरे मैंने उनको कहा ऐसे नहीं बोलना चाहिए, प्लीज आप रिलैक्स कीजिए। हाँ जल्दी करिए। प्रेम दादा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ऐश्वर्या जी, अभी नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, मैं अब शब्द नहीं बोलना है। प्रेम दादा, मैं बिल्कुल कह रहा हूं प्रेम दादा, जहां हमारे अभी नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, अभी अब शब्द नहीं बोलना है। अभी आप थोड़ा सा पानी पीजिए, थोड़ा रिलैक्स। प्रेम दादा, प्रेम दादा थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स। प्रेम दादा आप सब प्लीज में रिलैक्स। किसी की आस्था को ठेस पहुंचती है जरूर। ओके प्रेम दादा, मैं अपील करूंगा तमाम भाइयों से कि जहां जहां उनकी दुकानें हैं ऐसी, उन दुकानों पे पर्दा डालें और उनका एहतराम करें, सम्मान करें और करते आए। ये कोई नई बात नहीं है कि उनका सम्मान नहीं होता रहा है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सनातन बोर्ड बनाया क्या आपने? आप बताइए कितने नाले गिरते जमुना जी में भी और गंगा जी में, क्या आप रोक पाए उसको? मैं तो ये कह रहा हूं कि स्लॉटर हाउस, सारे नालों की बातें करना पूरे भारत से। मेरे को बस इतना बताओ आनंद दादा, आप ये क्यों नहीं बोल सकते कि नवरात्रों में अगर बंद नहीं करना तो कम से कम ढक लो? कह दिया है। अरे मैंने अपील कर ढक लो, अपील कर दी, अपील। मैं अपील कर रहा हूं फिर एक बार। आनंद दादा, अनुराग जी को बुलाइए उस तरफ। आनंद दादा, आस्था का, प्रेम दादा को बुलाइए। ओके ठीक है, गेट योर पॉइंट। प्रेम दादा, आनंद दादा, अनुराग जी है जी जी जी। प्रोफेसर आपकी आवाज गूंज रही है। प्रेम आनंद जी की क्यों गूंज रही है? जी आनंद दादा आपकी आवाज गूंज रही है, ठीक करके आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, प्रेम देखिए आजकल हिंदुस्तान में क्या हो गया, देखिए एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को गाली दे रहा है। जुनैद साहब, ये माहौल देश के अंदर पैदा हो गया है। एक हिंदू दूसरे हिंदू को गाली दे रहा है, ये माहौल पैदा हो गया है। हम जब डिबेट करने बैठते हैं तो एक हिंदू दूसरे हिंदू को गाली देता है, एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को गाली दे रहा है। ये माहौल भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के अंदर पैदा किया है। नफरत इसको बोलते हैं। हम गाली गलौज पर उतर आए, इतनी नफरत हमारे अंदर हो गई है। कौन है जिम्मेदार इसका? भारतीय जनता पार्टी, सरकार जिम्मेदार है।
क्या हम गाली देंगे अपने आप को? हिंदुस्तानी को गाली देगा? अरे हिम्मत है तो पाकिस्तान को गाली दो, अमेरिका को गाली दो, जो हथकड़ी लगा के हमको बाहर यहाँ भेजता है, बेड़ियां डाल के भेजता है, अपने लोगों को गाली देने की ताकत आ गई। लेकिन अमेरिका को गाली नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अमेरिका से डरते हैं। कमाल का देश बना दिया है। हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते तो ये मजाक उड़ा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये फ्रॉड है। कमाल, हमें तो लग रहा है जो बोलने वाले ही फ्रॉड है। ये लोग जो समाज के अंदर में माहौल खराब करने की बात करते हैं, इन पे घोर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। जिस तरह से आप देख रहे हो आजकल लोग अपने हाथों में कानून लेते हैं। जिस तरह से आपने शिवसेना देखा, किसी ने जाके किसी का वहां पे ऑफिस तोड़ दी। भाई क्यों तोड़ देंगे? भाई किसी ने कहा तो बोला तो कानूनी कार्रवाई कीजिए, जेल में डालिए। किसी का ऑफिस थोड़ी तोड़ देंगे। किसी के घर में जाके कोई सेना चढ़ के वहां पे उसका गाड़ी घोड़ा तोड़ देंगे, घर पे आक्रमण कर देंगे, हिंसक हो जाएंगे। ये बहुत खराब है। अरे कानून है कि नहीं है? हिंसा बहुत खराब है। नागपुर में स्वास्तिक देख देख के गाड़ियां तोड़ी गई। कानून को हाथ में लेने का, नागपुर में जिस गाड़ी में भगवान की तस्वीर मिली, उस गाड़ी को तोड़ दिया गया। कितना गलत है अनुराग भदौरिया। लेकिन आप कभी बोले नहीं उसके खिलाफ, कभी नहीं बोले अनुराग क्यों नहीं भदौरिया। बोलेंगे? मैं कभी नहीं बोलूंगा। आप एजेंडा मत चलाइए। मैं एजेंडा मैं चला रहा हूं, आप चला रहे हो। बीजेपी की सपोर्ट की बात नहीं करता हूं। मैं राष्ट्रवादी हूं ऐश्वर्या जी, आप बीजेपी की सपोर्ट की बात कर रहे हो। ये फर्क हमारे। आप राष्ट्रवादी हैं। कभी राष्ट्रध्वज के बाकी दोनों रंग के तो कपड़े पहन के दिखाओ, ए मेरे राष्ट्रवादी प्रोफेसर। अनंत जी का क्या हो रहा? अनंत जी बिल्कुल जैसे हम जब छोटे होते थे तो महाभारत आती थी ना, उसमें मैं समय हूं, आपकी आवाज उस टाइप की आ रही है। आप एक बार बोल रहे हो, 3-3 बार गूंज रही है आपकी आवाज। वो झूठ बोलते हैं ना। ठीक हुआ नहीं हुआ? ऑडियो चेक करो। ऊपर वाले ने उनकी आवाज। प्रेम जी, जो झूठ सच। ओके प्रेम दादा हंसिए, मुस्कुराइए। प्रेम दादा टेंशन नहीं। जी ऐश्वर्या जी। हाँ, अनंत जी का ऑडियो ठीक करो जल्दी से। प्रेम दादा आपने सबको सुना जी? मैं आपका कमेंट ऐश्वर्या जी, आई नीड योर व्यू पॉइंट। उठते बैठते कोई देश बांटने की बात करेगा और धमकाएगा कि अगर कोई रोटी में थूक देगा और उसके खिलाफ हम बात कर देंगे तो देश बांट देगा, तो कैसे सहन किया जाएगा? अफगानिस्तान पाकिस्तान से बुरा हाल कर देंगे। यानी हिंदुओं को धमका रहे हैं आप कि हिंदुओं का हिंदुस्तान में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से बुरा हाल कर देंगे। भाई हमारी सहिष्णुता की सारी सीमाएं तोड़ दे रहे हैं आप। हम आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि साहब अगर कोई रोटी में थूक रहा है, कोई फूल पर पेशाब कर रहा है, उसके खिलाफ भी एक फतवा दे दो। तो ये फतवा देने की बजाय कह रहे हम हिंदुस्तान तोड़ देंगे। अरे भाई क्या है भाई, हिंदुस्तान तोड़ देंगे? कोई फूल है हिंदुस्तान? तुम्हारी मर्जी करेगी तोड़ दोगे। ये नहीं चलेगा, इस तरह का विमर्श नहीं चलेगा और इसको अब हम नहीं स्वीकार करेंगे। हमारी सहिष्णुता की आपने जितना दुरुपयोग करना था कर लिया आपने। अब बात सीधी सी है कि आप तो अपने लिए हलाल फूड चाहते हो और हमसे कहोगे नहीं गंगा जमुनी संस्कृति है, इसलिए आप हम जो है दुर्गा पूजा के समय भी मंदिर के सामने मांस बेचेंगे। ये परंपरा है। कहां से लाई साहब है परंपरा? मंदिर के सामने मांस बेचे की परंपरा कहां से आ गई? कौन ले आया? क्यों ले आया?